ये मेरा फेवरेट कलर है। आपने उसी कलर की आज ड्रेस भी पहनी है ना? तुमको कैसे मालूम मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है? तुम अपनी इंट्यूशन का मैक्सिमम यूज किया करो। तुम मन की आंखों से देख सकते हो। यू आर अ मिरेकल। जब तुम प्रधानमंत्री जी से मिले, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लाइक और भाई क्या कर रहे हो? योर मदर कमिंग विथ अस। अरे मेरी नजर तो तुम्हारे हाथ पे पड़ गई भाई। इतने अवार्ड लोगे ये घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। सच में? सच में। ओह वाओ। आई थिंक हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमको इसके लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए, somebody जो इसको और शास्त्र और वेदों की नॉलेज दे। ही कैन डू ब्रिलियंट इन इट। रास्ता दिखा देते हैं, वो मंजिल तक हमें खुद पहुंचना है। भगवान तुमको लंबी उम्र दे, सेहतमंद रखे, सारी खुशियां दे। नमस्कार, आपका स्वागत है जाने मन विद जय मैदान में। जाने मन में हम लोगों का मन जानते हैं। तो आज हम जिनका मन जानेंगे उनका मन सुंदर, बड़ा, समझदार, खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मैं चाहती हूँ कि आज के हमारे गेस्ट को आप अपनी आँख से नहीं देखें, मन की आँख से देखें, क्योंकि वो भी मन की आँख से देखते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, ये छोटे से समझदार से, छोटी बॉडी लेकिन मैच्योर मन और बहुत ही पुरानी सोल के साथ में एक अद्भुत कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं। आप नहीं समझेंगे जब तक आप इस पूरी चीज़ को मेरे साथ महसूस नहीं करेंगे। सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टुडे a charmer Prathamesh. So I am going to bring him here with me. Come, find your way. क्या है मेरे? मैं आपके लिए रोजेस लेकर आया हूँ। Thank you so much. कितने रोज हैं? ये 2 है। और क्यों लाए 2? एक मेरी तरफ से और एक मेरे भाई की तरफ से भी। Prathamesh, what do people call you प्यार से? मुझे प्रथम बुलाते हैं सब घर में। तो मैं भी तुमको प्रथम बुलाऊं? बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक है। So I want you to sit here. And I want to thank you for the flowers. They're the sweetest. Thank you so much for inviting me. Thanks to the whole team. आप आए इसके लिए I am so thankful to you. And कितनी दूर ट्रैवल करके आना पड़ा? मैं जैसे पुणे से आया हूँ। ये कुछ 3 घंटे की जर्नी थी, बट ये थके तो नहीं तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या खाया तुमने अभी ब्रेकफास्ट में? अभी ब्रेकफास्ट में होटल में छोले भटूरे मिले मुझे। कैसे थे? मेरे फेवरेट, बहुत अच्छे थे। छोले भटूरे कहीं भी मिल जाए मैं खा सकता हूँ। ऐसा क्या स्पेशल है? मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे भी। मुझे जब याद आ जाता है कि इससे वेट बढ़ता है तो फिर मैं अपने मन को समझा लेती हूँ। यस। आप तो दिल्ली से आए हो, आप तो छोले भटूरे वहाँ के फेमस हैं। तुम आए हो दिल्ली कभी? मैं आया हूँ। मेरी बड़ी मम्मी वहाँ रहती हैं। उसके अलावा मेरे फंक्शंस होते रहते हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला तो भी आया था, और मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के आगे पर्पल फेस्ट में एंकरिंग भी की थी, तब आया था मैं। अच्छा, तो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम दिल्ली आओगे तो तुम मुझसे भी नहीं मिला और घर आए बिना नहीं जाओगे। बिल्कुल। और फिर हम मजे से बैठ के छोले भटूरे और आलू की टिक्की खाएंगे। बिल्कुल। सो मुझे बताओ प्रथमेश, ये जो तुमको ट्यूमर हुआ था, जी, तुम कितने साल के थे जब हुआ था बेटा? मैं लाइक 14 महीने का था तब मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से ऑप्टिक काइज़्मा अफेक्ट हो गया था। जैसे आंखों की नर्व्स यहाँ से जब शुरू होती है ना, तो ऑप्टिक काइज़्मा वो जगह है जहाँ ना दोनों नर्व्स एक साथ ऐसे ज्वाइन हो जाती हैं और फिर वहाँ पे इमेजेस बनती हैं। वो अफेक्ट हो गया था। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी हाइट नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वो 16 महीने की एज में इसका ऑपरेशन हुआ था। फिर जब मैं 8 साल का था ना, तब ये ब्रेन ट्यूमर वापस हुआ था 2019 में, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे बताओ कि जब तुम 16 महीने के थे जी, उसके बाद से विजन कैसा था? क्लियरली दिखता था या कम कम दिखता था, या ये धीरे धीरे इफेक्ट हुआ? नहीं, जब मैं 14 महीने का था ना, तो हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स अनयूजुअल ऐसे नोटिस करने लगे कि मैं क्रॉल करता था लेकिन टकराने लगा मैं, और मम्मा मुझे लेफ़्ट से बुलाए मैं राइट चला जाऊँ, राइट से बुलाए मैं लेफ़्ट चला जाऊँ। तो विज़न तो तभी से अफेक्ट होना चालू हो गया था। 16 महीने तक विज़न जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था। तो अब जब ये सिचुएशन हुई और तुम बड़े हो रहे थे और तुम्हें समझ आने लग गया कि देयर इज समथिंग वेयर आई कांट सी लाइक एवरीबडी एल्स कैन सी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझाना पड़ा। किसने समझाया? मम्मा ने समझाया, क्योंकि मैंने शुरू से खुद को इसी तरीके से देखा है। मुझे नहीं पता कि लोग देखते हैं वो कैसे लगता है और ना देखना कैसा लगता है, क्योंकि अंधेरा भी एक्सपीरियंस नहीं होते। तो मैंने शुरुआत से खुद को ऐसे देखा, तो मुझे ये बात समझाई गई कि ऐसा कुछ है। मैं अगर नहीं बताई गई रहती तो
शुरू से लाइक आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, ऐसा है। तो तुमको कभी ऐसा लगा कि मतलब मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे स्कूल में चलने में मुश्किल हो रही है, मुझे बाकी चीज़ों में मुश्किल हो रही है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा? डिड यू हैड दैट फ्रस्ट्रेशन बेटा? नहीं, मैं ऐसा कभी भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता, या तो वो मेरे लिए नहीं बनी है या एकदम नहीं कर सकता मैं, और अगर वो मेरे एज के बच्चे कर पा रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और एक्चुअली मैं करता हूँ। जैसे मैं साइकिल आज खुद से चलाता हूँ बिना किसी हेल्प के, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो मैं वो सब कुछ करता हूँ। इसलिए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, और मेरे पास अगर ये नहीं है तो ये बहुत कुछ है मेरे पास जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तुम इतना अच्छा सोच पाते हो, इसके लिए तुम्हें कौन सिखाता है, मम्मी की पापा? मेरी लाइफ में दोनों का ही बहुत इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तुम पॉलिटिशियन तो नहीं बनने वाले बेटा? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं तो फिर तुम सोचा। ठीक ठीक आंसर दो ना। मैम ठीक ठीक आंसर इसीलिए क्योंकि देखिए, मम्मा तो 24 घंटे मेरे साथ रहती हैं, पापा के ऑफिस भी होते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली मम्मा का तो कंट्रीब्यूशन है ही। पापा का देखा जाए तो मैंने सुना फॉरेन में काउंटिंग शीप एक ट्रिक कही जाती है, नींद नहीं आ रही है तो शीप काउंट करना शुरू करो, कुछ काउंटिंग करना शुरू करो वैसे। लेकिन मुझे कभी नींद नहीं आती थी ना, तो पापा मुझे ऐसे स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाया करते थे, हिरण्यकश्यप की, उसके अलावा नरसिंह भगवान, ऐसे कई स्टोरीज पापा मुझे सुनाया करते थे। वो स्पिरिचुअल स्टोरी सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, तो दोनों का ही बहुत इक्वल कंट्रीब्यूशन है। मम्मा को ऑब्वियसली मेरे साथ हमेशा रहती है, लेकिन पापा जितना कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है। इससे मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि तुम महादेव के भक्त हो। जी। महादेव ही क्यों? महादेव इसलिए क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं, वो कल्याणकारी भी हैं, विनाशकारी भी हैं, और उसके अलावा महादेव की जो भक्ति है, मैं जब उनकी पूजा करता हूँ ना तो उनसे मुझे काफ़ी पावर मिलती है। मुझे शिव तांडव स्तोत्र में आता है। सो जब भी मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं पूजा में बैठता हूँ ना, वो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है महादेव से कुछ स्पेशल पावर मिलती है मुझे। मैंने अपने आप को उनको सरेंडर कर दिया, तो अब वही चला रहे हैं मुझे, इसलिए उनकी भक्ति करता हूँ मैं। बहुत सुंदर बात। तो जब तुमने शुरू से अपने आप को एक्सेप्ट किया, तुमने इस चीज़ को माना जी। कि तुम ऐसे ही हो, जी। और अब तुम्हें शिवजी चला रहे हैं, तो आई एम जी। श्योर एवरीबडी कैन सी द डिफरेंस। तुम्हें पता है मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या है? क्या? मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस है, व्हेन यू रन अलोन इट्स कॉल्ड रेस, रेस। एंड व्हेन गॉड रन्स विथ यू इट्स कॉल्ड ग्रेस। ग्रेस। जब भगवान आपको गोद में उठा लेता है और वो हाँ, दौड़ता है तो बिल्कुल। वो कृपा होती है, बिल्कुल। और जब आप दौड़ते हो तो आप रेस का हिस्सा हुई। तो यस। तुम और मैं दोनों ऐसे हैं कि तुम्हें महादेव चला रहे हैं और मुझे मेरी माँ देवी चला रही हैं। यस। सो सबसे पहले सुबह उठते ही तुम सरस्वती माँ का मंत्र का जाप करते हो? जी, तो मैं आपको अपनी दिनचर्या बताना चाहूँगा। बताओ, मैं भी सुनना चाहती जी, हूँ। मैं सबसे पहले उठता हूँ ना, तो एक मंत्र है मेरा, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। ये करके मैं उठता हूँ। मैं भी यही कर कर उठती यस। हूँ। फिर एक और मंत्र है, समुद्र वसनी देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाँच स्पर्शम क्षमस्व, में ये पढ़ता हूँ। धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। नवग्रह मंत्र पढ़ता हूँ। उसके बाद जब मेरी पूजा होती है तो सरस्वती जी के मंत्र हैं ही। स्कूल शुरू करने से पहले एक उनका मंत्र पढ़ लेता हूँ मैं, ये वाला, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र उनका पढ़ के मैं हमेशा अपनी पढ़ाई का आरंभ करता हूँ। और ऐसे मेरे आधे घंटे की पूजा होती है। मैं अपनी पूरी दिनचर्या में भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि आज मेरा दिन इतना अच्छा गया तो सिर्फ आपकी वजह से गया। ये मेरा फेवरेट कलर है प्रथम। आपने उसी कलर की आज ड्रेस भी पहनी है ना? तुमको कैसे मालूम मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है? जैसे आज आपने मम्मा से पूछा तो उन्होंने आकर बताया, तो आप मम्मा से का कलर देख रहे थे कि कौन से कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी है। सो मुझे लगा क्या पता आप उनसे मैचिंग पहन रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इंट्यूशन कितनी अच्छी है? तुम अपनी इंट्यूशन का मैक्सिमम यूज़ किया करो। यस। जब हमें एक बॉडी में चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, सपोज घुटने पे चोट लग गई, यस। तो पूरा दिन हमारा ध्यान घुटने पे रहता है ना, हाँ। क्योंकि दर्द हो रहा है, चोट लग गई है। तो हमारी बॉडी जहाँ पे हमारा दिमाग का ध्यान जाता है, हमारी वो बॉडी का पार्ट जल्दी हील होता है, क्योंकि ब्रेन की सारी एनर्जी उधर चली जाती है। यस। तो क्योंकि जब तुमको जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी तरीके से देखते हैं, हाँ। क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं जाता, पर तुम जितना ध्यान दोगे कि तुम देख सको, उतना तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है विजन को क्रिएट करेगा, तो तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। पर वो ध्यान देना होगा, और उसमें फिल्टर मत डालो कि ये मुझे लग रहा है तो ये गलत है। यू कैन नेवर बी रॉन्ग। ओके। सो यू जस्ट हैव टू से इट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। जैसे जब तुमने मुझे फ्लावर दिया तो मैंने तुमसे पूछा ये कौन सा कलर है, और तुमने क्या कहा? पिंक। क्योंकि तुम्हारे अंदर से आवाज आई ये पिंक है। तुम मन की आंखों से देख सकते हो, तुम थर्ड आई से देख सकते हो, इसलिए यू कीप डूइंग दैट। बिल्कुल। यू आर अ मिरेकल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आप बड़े होके क्या करना चाहते हो प्रथम?
मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बन This is सकता हूँ 100%। सच में? बिल्कुल। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको क्या लगता है? तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट और हेल्प दोनों है। इतना स्ट्रॉन्ग सन है तुम्हारा। एक काम और किया करो, सुबह उठते ही सूरज को जल जरूर दिया करो, क्योंकि जब हम सूरज को इनकाउंटर करते हैं तो हम वो क्वालिटीज आपके अंदर ले लेते हैं। जैसे अगर तुम और मैं एक दूसरे के साथ रोज मिलें तो कुछ तुम मुझसे सीखोगे और Yeah. कुछ मैं तुमसे सीखूंगी। तो जब हम सूरज को जल देते हैं तो हम उनको कुछ देते हैं Yeah. और वो भी हमें बहुत कुछ देते हैं। द लाइट हैज टू फॉल अपॉन अस, हमारे थाइमस ग्लैंड पर, Okay. पिट्यूटरी पर, पिनियल पर। तो इसको सूरज के सामने करना है। जी। कनेक्ट विद द प्लैनेट इन फ्रंट ऑफ द प्लैनेट। यस। तुम अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ते हो? यूजुअली डाइनिंग टेबल पर। मालूम है। तुम डाइनिंग टेबल पर जब पढ़ते हो तो मॉम से पूछ लेना कि ईस्ट किस तरफ है। ओके। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ चेहरा करके तुमने पढ़ना है। दैट गिव्स अस मोर ओपननेस टू स्टडी एंड लर्न बेटर। ठीक। एक्सरसाइज कब करना शुरू करोगे? अभी तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं हो पा रही, लेकिन करूंगा मैं। पक्का? यस। ये जरूर करना है। ठीक है। तुम्हारा माइंड तो खूब चलता है, शरीर चलाने का मन नहीं करता, ऐसा मत करो। थोड़ा सा ऐसा होता है। हाँ, तो इसलिए हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है। यस। ठीक है। और सेकेंडली, नहाने में बहुत टाइम लगाते हो भाई तुम? हाँ, थोड़ा सा लगता है टाइम मुझे। तुम हर बार साबुन लगाते हुए या बाकी चीजें लगाते हुए तुम्हें स्मेल कर कर लगाने की आदत है? नहीं, स्मेल तो नहीं करता हूँ मैं। बट यू हैव अ शार्प नोज। व्हाट Yes. काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस डू यू लाइक? रोज? यस। Now I know what you like. I've seen you. I know almost everything. So I'll be on the job. I'll keep picking up things for you. थैंक यू। आपने तो सब कुछ बता दिया। So अभी तुम्हारी रनिंग एज क्या है? मैं अभी 14 इयर्स का हूँ। 14 इयर्स के बच्चे जो हैं उनका यूजुअली इतना मंत्रों में, भगवान में और एम्बिशन में ध्यान नहीं होता। यू आर वेरी वेरी स्पेशल। यू आर सुपर 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 स्पेशल। हु इज योर हीरो? हु डू यू वांट टू बी लाइक? मैं हेलेन केलर को मानता हूँ। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो मेरे रोल मॉडल्स हैं। हेलेन केलर के बारे में आपको बताता हूँ मैं। वो ना डेफ थी और विजुअली इम्पेयर्ड थी, लेकिन फिर भी वो एक एडवोकेट रही हैं। वो एक ऑथर थी। उनकी टीचर थी एन सुलिवन। उनका नाम प्यार से एनी था, तो उसी के नाम पे इस डिवाइस का नाम रखा है। तो मुझे बताओ कि जब ये थिंकरबेला का अपॉर्चुनिटी आई तो तुम्हें क्या लगा कि व्हाट इज इट फॉर यू? ब्रांड एम्बेसडर वाली चीज कैसे हुई? हुआ दरअसल ये था कि मेरा सेकंड ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मैं रूबी हॉल में रेडिएशन ले रहा था हॉस्पिटल में। वहाँ से मैंने स्पीच देना शुरू की। मोटिवेशनल स्पीकर का टाइटल लगा। पहली स्पीच सुननी है मुझे तुम्हारी, इससे बाद में बात सुनूंगी। पहली स्पीच मतलब उसमें क्या पंच लाइन थी? किस बारे में बात की? उनका बोन मैरो डोनेशन ड्राइव था। और तुमने क्या कहा लोगों से, क्या अपील की? सो बोन मैरो डोनेशन ड्राइव, कई बार ब्लड का जो इशू होता है ना, सो बोन मैरो इज द प्लेस जहाँ पे ब्लड वगैरह बनता है, प्लेटलेट्स वगैरह। सो उसका डोनेशन होता है। इट्स द इसे कहा जाता है कि सबसे ईजीएस्ट है, पेनफुल बिल्कुल नहीं है। वो जो आपका आईवी लाइन नहीं आती एमआरआई के समय लगाते हैं, उसके थ्रू किया जाता है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। सो हुआ ये था ना कि बोन मैरो डोनेशन ड्राइव वो हमेशा चलाते थे बोन मैरो डोनेट करने के लिए। उसमें बताया था मैंने बोन मैरो डोनेशन ड्राइव सेव लाइफ, और ये पूरी स्पीच थी मेरी। आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो पहली बार तुमने मोटिवेशनल स्पीच दी और तुम्हें अच्छा लगा? यस, बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस वक्त चेंज देखा, कैसे मेरी वजह से काफ़ी पेशेंट्स थे वो बहुत खुश हो गए। आई हैव हर्ड यू मीट लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स, और तुम मंत्र का जाप कर कर उनके सिर पर हाथ भी रखते हो। नहीं, वो मुझसे बड़े हैं तो खुद हाथ रखते हैं अपने सर पे, या फिर ऐसे मैं उनके लिए मंत्र का जाप कर देता हूँ। और फिर तुम मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई पावर जनरेट हो रही है या तुम कुछ पास ऑन कर रहे हो? व्हाट डू यू सेंस, व्हाट डू यू फील व्हेन यू डू दैट? जब मैं मंत्र पढ़ता हूँ, रोगनाशक मंत्र या महामारी नाशक मंत्र, वो फील होता है मुझे कि मेरे थ्रू लाइक कुछ एनर्जी मेरे अंदर बन रही है, एंड इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइट या एनर्जी जो मेरे थ्रू मैं जब बोल रहा हूँ तो उनके पास जा रही है, या उनके अंदर भी वो सेम एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो फील होता है मुझे, बहुत एनर्जेटिक फील होता है मुझे। जब इंडिया का अभी ये सिचुएशन था पाकिस्तान के साथ में, यस, तो तुमने कुछ मंत्र जाप कुछ किया अपने देश के लिए? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। अभी आपने इसी के लिए हनुमान जी को इन्वोक भी किया था इंस्टा पर आकर। बिल्कुल। अभी कल डीजीएमओ का कॉन्फ्रेंस भी हुए, उन्होंने कहा भाई बिन होए ना प्रीत। तो कभी कभार दिखाना ज़रूरी भी है कि हमारे पास क्या पावर है, लेकिन मेरी बस यही प्रार्थना थी कि हमारे देश के जो जवान हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना थी। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल
सहमति रखती हूँ। यस। शक्ति और सद्बुद्धि सद्बुद्धि। ये हमें कृपा से मिलती है, यस। पर ये हमारे समर्थ से हमारे पास टिकती है। यस। आप बड़े घर में पैदा हो सकते हो तो आपके पास लक्ष्मी आ सकती है। हम्म, आप पढ़ लिख कर इंटेलिजेंस ले सकते हो। तो आपके पास सरस्वती आ सकती अगर आपके फादर पावरफुल हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेमी पावरफुल हो, तो आपके पास शक्ति यानी कि दुर्गा आ है। सकती है। दुर्गा आ सकती बट टू मेंटेन दैट, क्योंकि ये Yes. फीमेल एनर्जीज है, टू मेंटेन दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट। है। तो हमारे देश के साथ भी ऐसा ही है। तो लक्ष्मी, शक्ति और साथ साथ ज्ञान के लिए तो हमेशा हर समय हमको एक एस्टैब्लिशमेंट बिठाना ही पड़ता है। तो ये ज़रूरी था, ये अच्छा हुआ। बिल्कुल। बट इससे मुझे याद आया हम्म, कि ये महादेव जो तुम्हारी ज़िंदगी चला रहे हैं और दौड़ा रहे हैं और तुमको स्पीड से पहुंचाए जा रहे हैं, तो तुम अब प्रधान दौड़ा कहाँ रहे, उड़ा रहे हैं। अब वो उड़ा रहे हैं। जब मुझे कोई बोलता है, मैं भी ये बोलती हूँ दैट आई एम, सम पीपल आर सेल्फ मेड एंड सम पीपल आर गॉड मेड, सो आई एम ऑन द अदर कैटेगरी। मैं करती नहीं हूँ, मेरे साथ होता है। पर मेरे को जब बोलता है कि तुम अच्छा करिए, तो मुझे लगता है अभी तो मैं रनवे पे ही हूँ, यस। अभी तो उड़ने में टाइम है। टेक ऑफ में टाइम है। पर तुम उड़ रहे हो तो मुझे खुशी है, तुम 2 कदम आगे हो। तो मुझे बताओ कि जब तुम प्रधानमंत्री जी से मिले, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुम्हें महसूस कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैं उनसे मिला, वो बहुत अच्छे से आए, बात की उन्होंने मुझसे, मैंने उनको एनी डिवाइस दिखाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। लाइक कि और भाई क्या कर रहे हो? बेटा, तुम्हें पॉलिटिशियन बनने बिना मानना नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए 3 वर्ड हैं और 3 गाने तुमको मुझे देने हैं। ओके। सो जब मैं बोलती हूँ जाने मन, तो तुम्हें क्या समझ में आता है? जाने मन, किसी का मन जानना। दैट इज ब्यूटिफुल। Yeah. अगर हम बोलें कि इस टॉपिक पर कोई एक गाना बता दो, तो बता पाओगे? एनी हिंट्स? आप हिंट तो दे सकते हो। नहीं, ये तुम्हारी सोच है, मैं हिंट कैसे दूं? हाँ। ओह यस। बताओ। श्रीकांत मूवी का वो गाना, ये वाला कि काश के दिन ऐसा हो कांधे पे तेरे ढल जाए, तो दिन वो होगा कितना खुशनुमा। तेरी तमन्ना ऐसी हर रोज बता के जाए, तू रह जा बन के मेरा आसमां। तेरे संग जीना ही तो जीना मेरे हमदम, अपना है माना मैंने माना तुझे हरदम, गूंजे हवाओं में है तेरी मेरी सरगम पिया, जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे प्यार में मुस्कुराने लगे। सो दिस इज ब्यूटीफुल। Yes. मैंने सारे सवाल छोड़ दिए भाई, हाँ। मुझे 2 गाने सुनाओ अब तुम। ये गाना जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पॉडकास्ट मिल गया, अब यही सुनते रहो। जाने मन आपके पॉडकास्ट का भी नाम है। हाँ, मेरा Yes. पर्पस ये था दैट हम जब किसी को जाने मन बोलते हैं तो यूजुअली इस वर्ड को पोइट्री में या बाकी जगहों पे एज अ लव से लवर, एसोसिएट किया जाता लव है। से एसोसिएट किया, बट एक्चुअली द ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कि आप उसी से प्यार कर सकते हो जो आपका मन मन जाने। जानता है। तो मेरे लिए इट वाज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव या टू सी पीपल फ्रॉम इंटरनली सो दैट वी लव देम मोर, यस। वी अप्रिशिएट देम मोर। एंड मैं हमेशा ऐसी हूँ, अगर तुम मुझे और अच्छे से देख पाते मन की आंखों के साथ साथ, जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम अ रिबेल। जब कोई कहता है ना कि ये नहीं करना, तो मुझे लगता है ये तो जरूर करना है, बाकी बात तो बात की। So that is why I always like little things which are offbeat, because then it gives me more fuel and more fire या to put myself in it. मैं भी ऐसे ही हूँ। मुझे मालूम है, तभी तुम्हें बता रही हूँ। यस। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी और तुम्हें मुझे उसका सिनोनिम देना है। ओके। You have to give me another word which is attached to feeling to it. Power. मिले पावर, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा कैसी दिखती हैं? कभी पूछा, पता किया, टच किया मूर्ति को? माँ के रूप में ऐसे इमेजिन करता हूँ, उनके 8 हाथ, एक से वो कुछ में उन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं, कुछ से वो एक से वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसे मैं उन्हें इमेजिन करता हूँ। किस कलर के कपड़ों में इमेजिन करते हो? मैं उन्हें येलो। येलो? और कैसी स्माइल कर रही हैं? यस। कोई वाहन दिखता है उनके पास में? यस, लायन दिखता है, शेर। और कुछ कहती हैं तुमसे, कोई मैसेज देती हैं? मुझे हाँ देती हैं कि मैं उनका बहुत प्यारा बच्चा हूँ। अच्छा, so power means माँ दुर्गा. Yes. Peace, what does peace means for you? मेरे लिए पीस मतलब मेरे लिए इंटरनल स्टेबिलिटी। मैं एकदम खुश हूँ अंदर से, और
वो पीस है वो जब तुम peace है। अंदर से महसूस करते हो। Yes. व्हाट डज प्रोस्पेरिटी मीन्स फॉर यू? समृद्धि। प्रोस्पेरिटी मतलब प्रोस्पेरिटी लाइक एक चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए प्रोस्पेरिटी हो जाती है कि मेरी फैमिली साथ में है और आसपास मेरे लिए खुशी है, और जो चाहता हूँ मैं या मेरी फैमिली जो चाहती है वो हमें मिल रहा है। मेरे लिए ये प्रोस्पेरिटी है, मेरे लिए महादेव के ब्लेसिंग्स प्रोस्पेरिटी है। योर थॉट पैटर्न इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 14 साल के पैकेज में 40 साल के इंसान से बात कर रही हूँ। यू नो, इट्स लाइक अ कॉम्पैक्ट बॉम्ब यू आर। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ तो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है। सीखते हो कि सिखाते हो जाकर? मैं कभी कभार समर कैंप में बच्चों को स्पीच देता हूँ, हाँ, मुझे लग ही रहा था। मोस्टली सीखता हूँ। हम्म। तो वहाँ से एक चीज़ सीखी है कि ये बॉडी की एज है 14 साल, माई सोल इज इटर्नल, उसकी वो एजलेस है। I agree. श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चानम क्लेदन्ति तो न शोषति मारुत। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, तो वो मेरे पास कई जन्मों का विजडम होगा शायद, जो आज मैं दिखा पा रहा हूँ। और तुम्हें कभी कभी ये लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ, हाँ। कैंसर का रीअक्ररेंस, Yes. और ये ब्रांड के थ्रू तुम्हारा पहुंचना लोगों तक, तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो तुम किसी सिंपल तरीके से स्कूल जाते, फुटबॉल खेलते, घर आते, टीवी देखते, सो जाते। Yes. ये जो तुम्हारी स्पेशल पावर्स हैं ये नहीं निकल पाती। डू यू फील दैट? एक्चुअली सही बात है, मैं होम स्कूलिंग में था क्योंकि कोई नॉर्मल स्कूल मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। सो व्हाट हैपेंड इज़, मैं जैसे पढ़ रहा था तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नानी जो है ना मेरी, उन्होंने मम्मा को कहा कि स्कूलिंग तो ज़रूरी है ना। तो पास में एक ब्लाइंड स्कूल था, तो नानी ने कहा वहाँ चलो। तो मम्मा ने वो स्कूल एक बार विज़िट किया था, उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पे नहीं डालना है, लेकिन नानी ने कहा तो मम्मा चल रही, ठीक है चलते हैं। उनको स्कूल बहुत अच्छा लगा, तो फिर हम गए वहाँ पे, मेरा एडमिशन हुआ, फिर थिंकरबेल लैब्स आई। तो मुझे लगता है ना कि अगर वो नहीं होता ना तो हम नहीं जाते स्कूल में, ना ही थिंकरबेल लैब्स आती। फिर क्या ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होकर बताते कि भाई आने वाला है थिंकरबेल लैब्स, तुम्हें जाना पड़ेगा वरना कैसे होगी अपॉर्चुनिटी। तो मुझे तो लगता है ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो पता नहीं चली उस वक्त में, लेकिन आज हमें पता चलती है। पता चलती है ना? यस, वेरी नाइस। एंड आई ऑल्सो फील दैट ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे नहीं आते, या किसी के थ्रू आइडिया दिलाते हैं, किसी के थ्रू अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं, किसी के थ्रू हमारा रास्ता, हमारा मोटिव, हमारे ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। अब अगर अचानक माइक से आवाज आने लग जाए और कोई बंदा ना हो तो हम डर के भाग जाएंगे। सोचो अचानक एक माइक से आसमान से आवाज आए मैं भगवान हूँ, तो हम सब डर जाएंगे। तो फॉर गॉड ऑल्सो टू डू एनीथिंग फॉर अस, ही हैज टू यूज ह्यूमन बीइंग्स और आइडिया एज अ सोर्स ऑफ इट। एग्जैक्टली। सो एक बार इफ यू रिमेम्बर, वो मूवी आई थी OMG 1, तो उसमें अक्षय कुमार का एक ये था, क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार का एक डायलॉग था, वो जो था ना नास्तिक जो वहाँ पे बना हुआ था, परेश रावल, उसको तुम्हें वैसे मालूम प्रवेश रावल नास्तिक था? हाँ, कैसे? वो नाम पूछते हो तुम मूवी देखते हुए? हाँ, कि ये इसका नाम क्या, एक्टर का हाँ, इसका हाँ, नाम क्या है, वॉइस yes, रिकॉग्नाइज करने के लिए? yes. फिर सो वो जैसे जा रहा था तो भीड़ से उसे बचाते हुए छोड़ देते हैं भगवान, और फिर तो वो कहते हैं मुझे लगा तुम घर तक छोड़ोगे, तो कहते हैं मेरा काम रास्ता दिखाना है, मंजिल तक तुम खुद पहुंचोगे। मुझे यही लगता है कि रास्ता दिखा देते हैं वो, मंजिल तक हमें खुद पहुंचना है। बहुत सुंदर बात। एक पोएम है, मैं सुनाता हूँ आपको। वो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है तो कैसे लगता है, तो उसी बारे में मैंने पोएम लिखी थी कि कुछ पायदान चढ़ा हूँ पर पहचान अभी बाकी है, कुछ हासिल किया है पर मुकाम अभी बाकी है, कागज़ के पन्नों से कश्तियाँ नहीं बनानी है, सोने से तपकर निखरना अभी बाकी है, आँखों में भरे सपने हैं पर उनका साकार होना अभी बाकी है, मेरे मन मेरे तन तो थकना नहीं, मंजिल अभी दूर है और चलना बहुत बाकी है, कुछ सुनता रहता हूँ कुछ सीखता रहता हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं पर परीक्षा भी बाकी है, कुछ हूँ और कुछ नहीं भी, कुछ हूँ और कुछ नहीं भी, पर कुछ बनना भी बाकी है, स्वच्छंद हूँ स्वतंत्र हूँ पर परिंदों जैसी उड़ान अभी बाकी है। बेहद खूबसूरत। ये तो यार मेरी वाली बात हो गई, दोनों ही रनवे पे हैं। बिल्कुल। जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं आई थी ना प्रथम, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आई वाज 27 years old, माय इंट्यूशन वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ और मुझे समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं, बट मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें आई एम एबल टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल। और बिजनेस क्लास फैमिली में आप ऐसा कहाँ सोच पाते हो ना। तो आई वाज वेरी वेरी डेस्परेट। सो आई हैव दिस हैबिट कि व्हेन आई सी समबडी हु इज विजुअली चैलेंज्ड तो मैं उसको रोड क्रॉस कराती हूँ, मेरी बचपन से आदत है।
तो मैं गाड़ी चला रही थी और मैं गाड़ी से गई और मैंने देखा कि बस स्टॉप से कोई इस तरफ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ओके। और मैंने देखा और मैं इतनी डूबी हुई थी सोच में, भगवान से बातचीत में, कि मैं देख नहीं पाई। एंड आई गई तो मैंने रेयर व्यू मिरर से देखा दैट मैं आई स्किप्ड समबडी जिसको मैं रोड क्रॉस करा सकती थी। आई फेल्ट सो बैड। मैं फटाफट गाड़ी दौड़ाई, वापस मोड़ी, वापस उस पॉइंट पे आई एंड थैंकफुली वो वहाँ खड़े थे। आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार, आई हेल्ड हिज हैंड एंड मैंने कहा मैं आपको रोड क्रॉस करा दूँ? तो उन्होंने कहा आप ऐसी तकलीफ लेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं करा देती हूँ, मैं आपको रोड क्रॉस कराती हूँ। वो रोड क्रॉस जो हुई 20-25 सेकंड में, क्योंकि ट्रैफिक लाइट नहीं थी, 30 सेकंड में आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस दैट जैसे आज ये रास्ता पार कराया ना, ऐसे मैं भी तुझे रास्ता पार कराऊंगा एंड देन आगे तूने भी यही रास्ता पार कराना है। सो आई अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू डू फॉर माई लाइफ इज गेटिंग गाइडेंस एंड गिविंग गाइडेंस। तो मैं वही काम कर रही हूँ। सो ये जो नाता है मेरा आँख के अंदर से देखने का, दैट बिकेम एम्पैनल्ड दैट डे। सो जब मैं एस्ट्रोलॉजिकली किसी को गाइड करती हूँ और मैं देखती हूँ कि किसी का 10th हाउस करियर ठीक नहीं चलता, किसी के करियर के हाउस में कुछ प्लैनेट्स ऐसे आ जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना यार मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, या ये कैसे होगा, मैंने ये करना है, उस केस में हेल्पिंग पीपल हु विजुअली कांट हेल्प देमसेल्व्स और you know who need little more financial support from us. तो जब आप उनको हेल्प करते हो तो आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पर आ जाती है। मतलब दिस इज अ शॉर्ट रेमेडी दैट आई डू विद पीपल। सो एस्ट्रोलॉजी के जरिए ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम, ब्लाइंड एसोसिएशंस एंड अ लॉट टू डू विद गर्ल एजुकेशन, इन 4 मुद्दों पर मैंने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए खर्च करवाए। फॉर मी दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी विच आई फील that people should get into. बिल्कुल। अब तुम मेरे पास आओ and we have a little surprise for you. Okay. We have your mother coming with us. Okay. We will both welcome her. Yes. शुभ स्वागतम माता श्री। आपका स्वागत है। अरे मेरी नजर तो तुम्हारे हाथ पे पड़ गई भाई। इतने अवार्ड लोगे कि घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। सच में? सच में। Oh wow. Not just that, you're planning to write a book also? Yes. And you've started working on it? Yes. And that is going to be a very, very super hit book, and you want that book for regular people and in a blind version of people who also can read that. Yes. There is also another thing that जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे नाम पे एक बड़ी एसोसिएशन भी होगी, like an NGO. And you'll be helping lot of people because तुम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा you want to share it with other people. Yes. And you want to make them more self-dependent, self-reliant. Yes. And you want them to read and learn. और जो बच्चे ये नहीं अफोर्ड कर सकते, you want to work a lot for them. Yes. I think इस पर तो हमको अभी से ही काम करना चाहिए प्रथम, because बहुत सारे लोग तो कर सकते हैं, they just want right face for it. I think हमको इसके लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए, somebody जो इसको और शास्त्र और वेदों की नॉलेज दे, he can do brilliant in it. इसकी सोल की रिक्वायरमेंट है, ये एक बार सुनता है और इसको याद हो जाता है। आई थिंक हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, और आपका बच्चा आपका नहीं पूरे कुल का नाम रोशन करेगा फॉर जनरेशंस टू कम। ही विल बी एन एग्जांपल। तुम्हारा तो पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है भाई, कुछ कुछ पेपर पे कर रहे हो। यूज योर हैंड्स एंड पेंट। ओके। तो मुझे लगता है कि हम इसको जितना कलर्स को छूने देंगे ना, उतना ये इसकी इंट्यूशन क्लियर होगी टू सी द कलर्स एंड सी पीपल एंड सी एवरीथिंग अराउंड इट। द मोमेंट ही विल टच इट, ही विल स्टार्ट सेंसिंग द कलर्स। और एक और एक्सरसाइज होती है बेटा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, वो पीनियल ग्लैंड वाला ना? हाँ, मैंने किया था एक बार। तो फिर उसको प्रैक्टिस तो करना होगा। हाँ, करके छोड़ दिया तुमने? नहीं प्रैक्टिस करता हूँ मैं, अभी इतना नहीं कर पाता हूँ बट करूँगा। तो फोटोग्राफ्स फ्रूट्स की जो भी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तुम टच करोगे तो तुम उसको बताना शुरू कर दोगे। वी नीड 20 मिनट्स ऑफ इट एवरी डे। ओके। देन यू विल बी ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब ही इज अ जीनियस। सिर्फ आप इसको नई नई चीजें सिखाते रहे। अब मैं मम्मा से सवाल पूछूंगी। बिल्कुल। अगर तुम बीच में कुछ बोलना चाहो, यू मोर देन वेलकम। तो मुझे बताइए कि जब ये इस फेज से निकल रहा था इनिशियली, आप तो काफ़ी डिप्रेस्ड होंगी, थिंकिंग कि कैसे करेंगे, मतलब कैसे होगा। तो आपने इसको कैसे मोटिवेट किया दैट ही हैज़ टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ? देखिए, सबसे पहले तो उससे पहले खुद को मोटिवेट किया, क्योंकि एज अ मदर पहले मुझे ये चीज़ लगी कि मैं बहुत परेशान रहती थी, और जब मैं परेशान हूँ एज अ मदर, मैं परेशान हूँ तो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। उसके लिए मैं क्या सोच पाऊँगी। बहुत डिफरेंट डॉक्टर से हम मिलते थे इनके विज़न को लेकर। फिर हम पुणे में ही एक डॉक्टर के पास गए थे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे।
तो उन्होंने हमारे सारे रिपोर्ट्स देखे और फिर उन रिपोर्ट्स को रख दिया साइड में। फिर वो एक अलग सोफे पे आकर बैठे और उन्होंने बोला, हमें क्लियर बताया कि एज अ यंग पेरेंट आपके लिए एक्सेप्ट करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके एजुकेशन पे और इसके डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो है इनका जो ऑप्टिक एज़मा वो बिल्कुल सप्रेस हो गया है ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ठीक है। तो अभी उस पर कुछ उपाय नहीं है इसका। तो ये चीज़ जब हमने सुना तो ये एक्सेप्टेड तो बिल्कुल नहीं था। एक तो ब्रेन ट्यूमर, ऊपर से मेडिकेशंस इनकी लाइफ टाइम की हो गई, फिर ब्लाइंडनेस हो गया, तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन ये सोचा कि एज अ मदर तो मैं जन्म की तो भागी हूँ पर कर्म की तो नहीं हूँ। मैं कितना भी रो लूँगी दुनिया में सबसे, तो फिर भी इसकी समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का समाधान तभी है जब मैं कुछ इसके लिए करूँगी। तो मुझे वो बहुत ध्यान आई, मुझे ये बात समझ में आई। फिर सबसे पहले तो मैंने अपने आप को स्टेबल किया। मैं जॉब में थी, जॉब क्विट किया। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, अभी कुछ इनके लिए करना है, उससे पहले खुद के लिए करना है। तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि हमने कभी अपने फैमिली में, लाइफ में, परिवार में कभी इस तरह की घटना देखी नहीं थी। फिर वो पूजा पाठ जो करना शुरू किया, तो ये चूँकि मैं इसके साथ रहती थी तो ये भी मेरे साथ बैठता था। मैं जो मंत्र पढ़ती थी वो ये पढ़ता था। तो वो पढ़ता रहता था और पढ़ते पढ़ते मुझे कभी पता नहीं चला कि इसको कब वो याद हो जाता था, ठीक है। तो मैं हमारे घर में एक सिस्टम था कि हम सुबह तो पूजा करते, मैं शाम को भी आरती और पूजा करती हूँ, जो नॉर्मल पूजा होती है वही करती थी। तो रोज़ हमारे यहाँ मंत्र बजता है, सुबह मंत्र भी बजता है हमारे यहाँ। तो इनका जो सेकंड ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो हम ना सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ती थी, इसके कान में सुनती थी, और इसे कब याद हुआ पता नहीं। फिर जब घर आए, पूजा कर रही थी, तो मैं कहीं रुक गई, तो इसने शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, तुम्हें याद है राम रक्षा स्तोत्र? तो बोलता हाँ पूरा याद है। और मैं उस दिन इतनी सरप्राइज हुई कि उसको राम रक्षा स्तोत्र सिर्फ सुनकर याद हो गया। फिर प्रथमेश को मैंने एक चीज़, जब ये थोड़ा समझदार हो गया तो समझाया कि देखो प्रथम, सिचुएशन ये है कि तुम्हारी रोशनी जा चुकी है, अब तुम्हें दिखता नहीं है अभी, और फ्यूचर में अभी भी साइंस से ज़्यादा जो नेचर है हमारी बहुत स्ट्रांग है, और भगवान का आशीर्वाद खड़े हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन अभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में कभी इस बात का बुरा मत मानना। कभी कोई सामने से आकर बोल भी दे तो बुरा नहीं मानना। और ये लड़का तो कॉमेडी में, ये तो कोई सामने बोल भी दे ना इसको कि तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो कहता है आपको बुरा लगता है क्या मुझे देख कर? तो मैंने कहा भगवान मुझे भी शक्ति दीजिए और उसे भी शक्ति दीजिए लोगों को फेस करने, क्योंकि समाज में अभी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। मैंने हॉस्पिटल में देखा, मैं गई हूँ, दिखा रही हूँ डॉक्टर को, कोई बीमार पड़ा हुआ, वो अपनी समस्या नहीं दिख रहा, पर उनको बड़ा इंटरेस्ट है कि प्रथमेश को नहीं दिख रहा है, इसे नहीं दिख रहा, इसे क्या हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एज अ डे टू डे लाइफ में एज अ मदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, कभी स्ट्रांगली, कभी रुक कर, कभी झुक कर, बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रथमेश को बोल दिया कि हमें फ्यूचर नहीं पता, भविष्य हमें क्या दिखाएगा हमें नहीं पता, और हम अभी से अगर परेशान होकर बैठ गए ना तो जो भविष्य में कुछ अच्छा भी होने वाला है वो नहीं मिलेगा। जब आपके पास कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना हाथ में, बस ऊपर वाले परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा ही। जिस वक्त ये चीज़ हुई थी उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था कि हमारी लाइफ कैसे जाएगी, और ऊपर से दूसरी बार जब ब्रेन ट्यूमर हो गया तो और समझ में नहीं आता था। और जब एक बार हो गया तो दूसरी बार हो गया, फिर होगा तो ये क्या होगा, इसकी लाइफ का क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्योंकि आज के समय में सर्जरी का मतलब इट कॉस्ट अ लॉट। वेल्लोर में इनका कराया, वहाँ पे जाओ 1 महीने रहो, फिर दिल्ली में भी हमने कराया, तो परेशानी बहुत होती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप भगवान पर ट्रस्ट कीजिए और गिव योर बेस्ट, आप दीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास चल कर आएगी। आप भगवान का नाम लीजिए, कहीं तो सुनेंगे वो। ये एक समय होता है, एक पूर्व जन्म का क्रिएट होता है और कई जन्मों का भी होता है। जब भगीरथ भी गंगा लेकर आए थे तो सिर्फ उनके कर्म नहीं थे, उनके कई पुस्तों के कर्म थे। तो कुछ हो जाती है गलतियाँ, लेकिन हमें उसको लेकर बैठना नहीं है। ज़िंदगी जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम है, एक दिन सबकी एंड होनी है हमारी। बस प्रथमेश को यही चीज़ बताए थे, हमने भी सीखा है प्रथमेश भी, कि इतिहास लिख ना पाए लेकिन इतिहास के पन्नों में जगह मिल जाए, उस लायक काम करना है। तो बन गई, तो बन गई, बन गई, बन गई, बन गई डिम्पल बॉय। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, पर उससे पहले मम्मी के लिए गिफ्ट है। वो गिफ्ट मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ से मम्मी को दो, बिल्कुल, और हम दोनों मिलके मम्मी को खोल के दिखाएंगे। यस, अब हम गिफ्ट मंगाएं अपना, बिल्कुल मंगाइए। चलो आओ, ये रही मम्मी, थैंक यू सो मच। आप बैठिए और अब हमें दिखाइए। सिट प्रथमेश। दैट्स सुपर। प्रथमेश देखो ये क्या है, पूरा टच करो आगे पूरा से, टच करो आगे से। एक सेकंड, कैसे आराम से देखो प्रथमेश, कुछ फील, हाँ वो कुछ फील हो रहा है तुम्हें? ये गणेश जी की फोटो है। जी, गणेश जी। कलर बताओ गणेश जी का। ये गणेश जी का कलर वाइट, थोड़ा सा वाइट भी है। अच्छा हाँ, इधर हाँ। हाँ, तुमको पहली थॉट बोलनी है हमेशा। पहली थॉट मेरी
जैसे वाइट नहीं है तो क्या होगा? ब्लू। हाँ, ये डार्क ब्लूइश ब्लैक है। और एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। बस तुम्हारे आसपास वही कलर है। अच्छा, पिंक। अच्छा 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 चीटिंग। अच्छा। ये गणेश जी की बड़ी प्यारी सी मूर्ति है, लेकिन ये बड़ी सी प्यारी सी मूर्ति ना, ये आपको याद में रख कर आई है। ये आरना ने भेजा आपकी मम्मी के लिए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। Yes. यहाँ पे ये मोदक है, शिवलिंग है। मोदक है। अच्छा, मोदक है। अभी तक तो अब तुम्हारे लिए भी Thank you गिफ्ट so है। much. So just take the ribbon off. दिस Yeah, just take this off. लाइक Done, दिस। हो गया। अब यहाँ से open. इसको यहाँ खोलना खोलो होगा। कहाँ गया? अरे हाँ, तो रहा। अब मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें वजन मजेदार है। ओ, ये नंदी जी है। जी, महादेव की कृपा। महादेव की कृपा। थोड़ी हैवी है। हाँ, यहाँ पे। वाह, कितने बहुत सुंदर अच्छा है। इसका कलर बताऊँ? गोल्डन। यस। अब देखो इसके बीड्स देखो गले में, क्या लगता है? ये वाइट है, या इसमें वाइट भी है। करेक्ट, ये और वाइट एंड ग्रीन है। ग्रीन है। करेक्ट। ये वाइट एंड ग्रीन। So this is little love from Arna's side to you, ओके, so that महादेव की कृपा हमेशा दैट्स ग्रेट। आपके घर में आपके ऊपर बनी रहे। अभी हम मॉम को थैंक यू बोलेंगे यस। that she came and she told us how to be a great चलो mother. यस। Thank you so much. This was so helpful and meaningful for everybody to make proud kids and independent kids like Pratham. Thank you so much. Thank you. Come, sit. I had such a great time with you, Pratham. I can't tell you. I just मुझे feel a बहुत little मजा baby boy sitting next to me, and what can I do for you? To help you fly, help you grow, I'll do my best. Yes. And I want you to do the same for millions of other kids. जो हमें मिल रहा है वो हम करोड़ों के लिए कर पाए। बिल्कुल। बस वहाँ हमें इतना ही सक्षम बनाए यस, बस। तो ये प्रार्थना मेरी तुम्हारे साथ, और खूब सारे आशीर्वाद भी, बिल्कुल। और कुछ तो मैंने तुमसे लिए भी आज। बट अब हम इसको क्लोज करेंगे हाँ, तुम्हारा शिव तांडव स्तोत्र के साथ। ओके। यस, सो लेट्स हैव शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलच्चलं प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। महादेव की कृपा आप पर और हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। हमारे देश को महादेव का साथ और पूरा पूरा सानिध्य मिले, यही प्रार्थना के साथ। आपका जितना स्वागत किया जाए उतना कम, और जितना प्रेम किया जाए उतना भी कम। फलो फूलो और दूसरों के साथ भी हमेशा बने रहो। भगवान तुमको लंबी उम्र दे, सेहतमंद रखे, सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच प्रथम। गॉड ब्लेस यू बेटा।